वाज़ेह तौर पर अभी अभी पकड़ी गई एक गुलामों की टोली थी, लेकिन मकामी लोग अचानक आगे की तरफ इशारा करके उन्हें चलने को कह रहे थे। गुलामों के चेहरे पर हैरत थी, वो समझे कि शायद ये मजाक है। यहाँ तक कि जब मकामी लोग उन्हें गालियां देने लगे तब जाकर दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाना शुरू किए, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर पीछे देखे दोनों खौफजदा हो गए। दोनों के पास कोई चारा न था, बस तेजी से आगे भागने लगे। इसी लम्हे एक मकामी ने सब्र न किया और पहले तीर चला दिया, लेकिन वो निशाने से चौंक गया। फिर एक मकामी जिसके हाथ में पत्थर की छड़ी थी उसने जोर से फेंका, एक गुलाम के सर पर जा लगा, लेकिन ये वार उसकी जान न ले सका। दूसरा गुलाम खौफजदा होकर तेजी से भागा, लेकिन फिर भी उसे दुश्मन का भाला लग गया कि लाइन के इख्तिताम पर मौजूद मकामी दौड़ कर आए और दोनों को आखिरी वार देकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अब बारी आई उस आदमी की। हालांकि उसने अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था, लेकिन उसकी आंखों में जरा सी भी खौफ की झलक न थी। जैसे ही मकामी ने हुक्म दिया, वो और उसका साथी तीर की तरह आगे की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन उन्होंने पिछले गुलामों की तरह सीधा नहीं भागा, बल्कि दाएं बाएं जिगजैग में दौड़ना शुरू कर दी। इससे मकामियों के लिए उन्हें निशाना बनाना मुश्किल हो गया, क्योंकि अब उन्हें पेशगी अंदाजा लगाना पड़ता था। जैसा कि उन्होंने सोचा था, मकामियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई भी तीर या हथियार उन तक न पहुंच सका। भाले, पत्थर और तीर बारिश की तरह उन पर बरस रहे थे, लेकिन उनकी कोई चीज भी उनके जिस्म से न टकराई। एक मकामी ने सोचा कि इस तरह तो कुछ नहीं होगा। उसने तवज्जो से उनकी हरकत देखी और एक खला तलाश किया, और वाकई इसे कामयाबी हुई। आदमी का साथी उसके तीर का शिकार होकर गिर पड़ा। मकामी सरदार ने देखा कि ये तरीका कारआमद है, उसने भी यही किया। उसका तीर आदमी को लगा, लेकिन खुशकिस्मती से वो अहम जगह पर न लगा। इख्तिताम पर मौजूद मकामी फौरन दौड़ कर आए कि उसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर दें, लेकिन आदमी ने अपने साथी की जान की कुर्बानी से मिलने वाला यह कीमती वक्त इस्तेमाल किया और कमर पर लगे तीर को खींच कर निकाल लिया। मकामी इस बड़े आदमी को घूरते रहे। उन्हें इस बात का अंदाजा न हुआ कि उसके हाथ में क्या है। नतीजा वही हुआ जो होना था। इस मकामी को गुलाम ने ही मार डाला। दूर खड़ा इसका साथी उसे लड़खड़ाते देख रहा था। उसे लगा कि शायद वो नशे में है, लेकिन जब वो सीधा गिरकर जमीन पर आया तब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसी दौरान जमीन पर पड़ा आदमी भी उठ खड़ा हुआ। मकामियों ने ये देखकर फौरन हमला किया। अपने हथियार फेंकते रहे, लेकिन किस्मत उसके साथ थी। कोई भी हमला उस पर न लगा। वो अपने जख्मी जिस्म को घसीटता हुआ मकई के खेत में दाखिल हो गया। जो मकामी मरा था वो कोई आम आदमी न था, वो सरदार का इकलौता बेटा था। अगरचे बेटा अब बोल न सकता था, लेकिन सरदार जानता था कि इसका बेटा इससे बदला लेने को कह रहा है। वो गुस्से से भरकर मकई के खेत में दाखिल हो गया। एक शिकार का खेल शुरू हो चुका था। इधर वो आदमी अभी भी जान बचाने के लिए भाग रहा था कि अचानक उसका पांव फिसल गया और वो एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। जब उसने संभल कर देखा तो खौफजदा हो गया। गड्ढे में लाशें भरी पड़ी थीं। वाज़ेह था कि ये मकामियों का काम है। वो ज्यादा सोच न सका और आगे भागने लगा, लेकिन वो जानता था कि जख्मी हालत में वो उनसे ज्यादा देर नहीं भाग सकता। इसलिए बेहतरीन तरीका ये था कि पहले छुप जाए। जब वो गुजर जाए तो चुपके से निकल जाए। सामने एक बड़ा दरख्त था, वो छुपने के लिए बेहतरीन था। उसने फौरन उस पर चढ़ना शुरू कर दिया। पहले की तेज दौड़ की वजह से जख्म फट चुका था, लेकिन वो जोर नहीं लगा सकता था क्योंकि मकामी करीब आ चुके थे। वो बिल्कुल खामोश रहा और वाकई उन्हें इसका पता न चला कि वो दरख्त पर है। वो सोच रहा था कि शायद बच गया, लेकिन अचानक उसके जख्म से खून का एक कतरा पत्ते पर गिरा और फिर पत्ते के साथ नीचे जा गिरा। वो एक मकामी के जिस्म पर लगा, लेकिन वो जल्दी में था, उसने तवज्जो न दी। अचानक एक छोटा सा काला चीता नमूदार हुआ। वो मुसलसल धाड़ रहा था, जैसे उसे खबरदार कर रहा हो कि ये उसकी जगह है। इसी लम्हे पीछे से एक बड़ी धाड़ सुनाई दी। छोटे चीते की माँ वापस आ गई थी। वाज़ेह था कि वो इस आदमी को अपने बच्चे का चोर समझ रही थी। इसी दौरान मकामियों ने बहुत देर तक भागने के बाद भी उसे न पाया तो उन्हें शक हुआ। एक जख्मी आदमी इतनी तेजी से नहीं भाग सकता। उन्होंने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन अचानक एक मकामी ने अपने साथी के जिस्म पर खून देखा। सब फौरन वापस मुड़े और तलाश शुरू कर दी। इधर आदमी चीते के साथ दौड़ में लगा हुआ था। इसकी वजह से शोर मच गया और करीब ही मौजूद मकामियों की तवज्जो उसकी तरफ चली गई। वो रुक कर देखने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने आदमी को देख लिया। सब दौड़कर उसके पीछे लग गए, लेकिन उन्हें पता न था कि उसके पीछे एक चीता भी है। सबसे तेज दौड़ने वाला मकामी जो सरे फहरिस्त आने के चक्कर में था, आदमी के करीब पहुंच गया, लेकिन उसने झाड़ियों के पीछे छुपे दरिंदे को न देखा। जब दोनों एक मोड़ पर पहुंचे तो मकामी चीते के सामने आ गया और आदमी का बोझ उठाने वाला बन गया। इसके साथ ही दौड़ कर आए और उसे बचाने की कोशिश की। उन्होंने अपना भाला चीते के जिस्म में घूंप दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चीता तो मर गया, लेकिन उनका साथी भी दम तोड़ चुका था। अपने मुर्दा साथी को देखकर बाकी सबके दिल में खौफ बैठ गया। उनके नजदीक चीता खुदा का बेटा था। ये एक बुरा शगुन था। आदमी को आखिरकार सांस लेने का मौका मिला और उसने दुश्मनों से फासला बना लिया, लेकिन पहले की तेज दौड़ की वजह से उसका जख्म मुकम्मल तौर पर फट चुका था। उसने जल्दी से एक बड़ा टुकड़ा दरख्त की छाल का काटा, उसे मुंह में डालकर चबाया और फिर जख्म पर लगा दिया। इधर सरदार खौफ खुदा को नजरअंदाज करते हुए पीछे लगा रहा। चाहे दूसरे न चाहें, वो उसे पकड़ना चाहता था। एक नया ताक़ुब शुरू हुआ। चंद कदम चले ही थे कि उन्होंने आदमी का साया देख लिया। एक मकामी जिसके बालों में 2 चोटियां थी अपने साथियों को बताना चाहता था, लेकिन अचानक एक जहरीला सांप उस पर हमलावर हुआ। जहर फौरन उसके दिमाग में दाखिल हो गया। वो सांस न ले सका। ये उनके लिए बुरे शुगून की अलामत थी। साथी जानते थे कि इस सांप के काटने से बचना नामुमकिन है, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। सरदार ने एक आदमी को उसके
उसके पास छोड़ा कि उसे आखिरी रस्म अदा करे और खुद आगे बढ़ गया। छोड़ा गया आदमी उसे कहा कि उसकी रग काट दे ताकि जल्दी मिरे और दर्द कम हो। दो चोटी वाले ने अपना निशान उसे दिया और बगैर हिचकिचाहट के अपनी रग काट ली। कुछ ही देर बाद मकामी जख्मी आदमी तक पहुंच गए। अब वो जख्म के दर्द को नजरअंदाज करके भाग रहा था, लेकिन वो उनकी रफ्तार का मुकाबला न कर सका था। फासला कम होता जा रहा था। बिलाखिर वो एक दरिया के किनारे पहुंच गया। नीचे गहरा आबशार था। छलांग लगाए तो मौत, न लगाए तो भी मौत। वो जानता था कि उसने सरदार के बेटे को मारा है। पकड़ा गया तो तशद्दुद का शिकार होगा। इससे बेहतर था कि किस्मत आजमाए। उसने बगैर सोचे छलांग लगा दी। मकामियों ने सोचा कि इतनी बुलंदी से कोई जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन हैरत की बात थी कि वो जिंदा था और ऊपर से उन्हें तंज कर रहा था। इतने लोग होकर भी एक जख्मी आदमी को ना पकड़ सके, ये सुनकर सरदार गुस्से से पागल हो गया और खुद छलांग लगाने लगा। उसके साथी ने रोका कि ये खतरनाक है, नीचे से रास्ता ढूंढे, लेकिन सरदार ने गुस्से में आकर उसे छुरी घोंप दी। बाकी सब दंग रह गए। एक मशवरे पर अपने ही आदमी को मार दिया। आदमी भी हैरान था। ये आदमी अपनों को भी नहीं छोड़ता, मुझे कैसे छोड़ेगा। अब कोई भी बोलने की हिम्मत न कर सका। सबको सरदार के हुक्म पर छलांग लगानी पड़ी। पहला आदमी पत्थर से टकरा कर मर गया, दूसरा पानी के बहाव में बह गया। कुछ खुशकिस्मत बगैर जख्म के बच गए। ये देखकर आदमी जानता था कि अभी भागना है, लेकिन चंद कदम चले ही थे कि वो दलदल में फंस गया। इधर कुछ मकामी किनारे पर पहुंच चुके थे। खुशकिस्मती से एक बैल करीब थी, उसने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो कमजोर थी और फौरन टूट गई। अब वो बेसहारा दलदल में डूब रहा था। लगता था अब खत्म, लेकिन अगली ही लम्हे वो बाहर निकल आया और अपनी हिम्मत से दलदल से निकल गया। लेकिन सांस लेने का मौका न मिला कि मकामी दौड़ते हुए आ गए। शोर सुनकर वो जंगल के गहरे हिस्से में भागा और अचानक एक शहद की मक्खियों का छता नजर आया। इसके जहन में एक जबरदस्त आइडिया आया। जब मकामी करीब आए तो उन्होंने देखा कि वो कुछ उठाकर खड़ा है। कुछ समझने से पहले ही उसने पत्तों में लिपटा हुआ छता उन पर फेंक दिया। लातादाद मक्खियां निकल आईं और मकामियों को डंक मारने लगीं। वो मौका पाकर भाग निकला। वो जानता था कि मक्खियां उन्हें ज्यादा देर नहीं रोक सकेंगी, वो जरूर पीछे आएंगे। इसलिए उसे कोई ठोस मंसूबा चाहिए था। जंगल में जहरीली चीजें बहुत थीं। उसने एक दरख्त से कांटे उतारे, उन पर जहरीले मेंढक का जहर लगाया और कुछ जहरीली सोइयां तैयार कर ली। सब कुछ तैयार था, बस दुश्मन का इंतजार था। जल्दी शोर हुआ। उसने पत्तों से एक नली बनाई। जब मकामी करीब आए तो उसने जहरीली सोई उड़ा दी। जब वो ना गिरा तो उसने मुसलसल 2 और सोइयां चलाई, क्योंकि वो अपने साथियों से दूर था। बाकियों को इस तरफ का पता न चला। जल्द ही जहर उसके जिस्म में फैल गया और उसने आखिरी दम में चीख मारी। टीम के आखिरी आदमी ने आवाज सुनी और वापस दौड़ा। वो सीधा उस आदमी से टकरा गया जो भागने की तैयारी कर रहा था। दुश्मन सामने देखकर दोनों की आंखें लाल हो गईं। आदमी के पास हथियार न था, लेकिन जमीन पर एक पड़ा था। मकामी ने भी देख लिया कि वो उसे उठाना चाहता है। वो जानता था कि उसे उठाने से पहले उसे मारना होगा। एक जानलेवा लड़ाई शुरू हुई। दोनों मौत को गले लगाकर एक दूसरे पर टूट पड़े, लेकिन आदमी ज्यादा चुस्त था। उसने मकामी के वार को बचाया, फिसल कर हथियार उठा लिया और पलट कर कुल्हाड़ी चला दी। अगरचे ये वार जानलेवा न थी, लेकिन नतीजा तय हो चुका था। उसी लम्हे बारिश शुरू हो गई। ये आसमान की तरफ से तोहफा था, क्योंकि वो बचपन से इस जंगल में शिकार करता आया था और उसने यहाँ कई जाल बिछा रखे थे। बस दुश्मन को जाल में फंसना था। सबसे पहले सरदार ही जाल में फंसा, लेकिन बदकिस्मती से उसे एक तीर लग गया। अगरचे वो फौरी तौर पर जानलेवा न था। अब सरदार ने अपनी कमर से खंजर निकाला और अपने बेटे का बदला लेने के लिए उस पर टूट पड़ा, लेकिन वो मगरूर सरदार उस जाल में मर गया। इसी वक्त 2 और मकामी वहां पहुंचे। उन्होंने सरदार को नजरअंदाज किया और सीधा आदमी के भागने के रास्ते पर दौड़ लगा दी। न जाने कितनी देर भागने के बाद तीनों समंदर किनारे पहुंचे, लेकिन अचानक उन्होंने कुछ खौफनाक देखा और रुक गए। अभी जो दुश्मनी थी वो भी भूल गए। सामने कई बहरी कज़्ज़ाकों की कश्तियां जजीरे की तरफ आ रही थीं। वाज़ेह था कि उनकी तहजीब उनसे कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता है। आदमी फौरन जंगल के गहरे हिस्से में भाग गया और जो उनका इंतजार कर रहा था वो लामतना ही नौआबादियाती राज